सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रात गुजरी है और सुबह की पहली खबर यह है कि यूएसए ने, अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो उसकी 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक वही अटैक है जिसके हवाले से पिछले एक हफ्ते से पेशनगोइयां चल रही थी, चमकगोइयां चल रही थी कि यूएस अपने B2 बॉम्बर्स लेके पहुंचेगा और वो जो पेलोड है, वो जो हैवी बॉम्ब है जो इसराइल के पास नहीं है और सिर्फ अमेरिका के पास है, क्या वो गिरा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से 2 हफ्ते का टाइम मांगा था, मगर अब क्या हुआ रात, ये मैं आपको बताने लगा और अभी की इत्तला क्या है। ये सारी खबर जो चल रही है पूरी दुनिया में इस वक्त कि यूएसए ने ईरान के ऊपर, उसकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया है, बॉम्ब गिरा दिया है और सेफली बॉम्बिंग करके B2 बॉम्बर्स वापस चले गए इसराइल, ईरान की हदूद से बाहर वापस अमेरिका, या जो उस जिस बेस से वो आए थे वो वापस चले गए। पूरी खबर बेस करती है जहां जहां ये चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के एक रीसेंट ट्वीट के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि a full payload of bombs were dropped on the primary site Fordo, and very successful attack it was, and we have completed our successful attack on the 3 nuclear sites including Natanz, Asfahan and Fordo, Trump said. और फिर उन्होंने अपनी मिलिट्री की तारीफ की है कि दुनिया में ऐसी कोई फौज नहीं है जो ये कर सकती थी, क्योंकि बहुत खामोशी से, बहुत प्लान तरीके से हुआ, बहुत हैवी पेलोड गिराया गया, इतना हैवी पेलोड कि जिससे नामो निशान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एनरिचमेंट का बिल्कुल मिट के रह गया होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है, एक मैसेज है, एक रिलीज है जिसके ऊपर ये सारी खबर बेस कर रही है। अब रात तक वाली खबर जो तस्दीक शुदा है वो तो मेरे पास है, वो मैं आपको रख रहा हूं, जो इससे लिंक हो सकती है, मैच हो रही है। बात क्या हुई है, तैयब अर्दोगान साहब ने कोशिश की है बीच में मुसालहत करने की, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ लाइन पे लिया और उनकी अहम तरीन लोगों को साथ में मिलाया और कहा कि मैं ईरान के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनके साथ आपकी बात करवाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मसूद पेशेश्कियान का काम नहीं है, ईरानी प्रेसिडेंट का काम नहीं है, आप सबसे पहले जो सुप्रीम लीडर साहब हैं उनको कॉल पे लें और आई वांट टू टॉक, तो हम डायरेक्टली बात करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। सो आई वांट हिम to let us know कि he is coming on call। तैयब अर्दोगान साहब ने काफी मैसेज भेजे मसूद पेशेश्कियान साहब को, फॉरेन मिनिस्ट्री को ईरान की, कि डायरेक्टली सुप्रीम लीडर से कनेक्ट करवाएं, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव मोड के ऊपर आ गए हैं, हो सकता है पीस डील साइन हो जाए और कुछ मामला बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप की यही जिद थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कॉल पे लिया जाए और डायरेक्टली उनसे बात की जाए और किसी और दूसरे एग्जेक्टिव से नहीं बात की जाए, चाहे वो IRTC हो, चाहे वो मसूद पेशेश्कियान हो या फॉरेन मिनिस्ट्री हो। हुआ क्या, उसके कई देर बाद ट्राई की जाती रही, काफी इंतजार किया गया, मगर सुप्रीम लीडर से कनेक्ट नहीं हुआ और बार बार ईरान की मिनिस्ट्री ये कहती रही कि चूंकि उनको लाइफ थ्रेट्स दिए गए डोनाल्ड ट्रंप ही की जानिब से भी और इजराइल की जानिब से भी, और ये बात सबको पता थी कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त भी मोसाद ईरान में मुख्तलिफ जगहों पे अपनी कार्रवाइयां कर रही है जस्ट टू टारगेट वन पर्सन, and his name is सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और उनको इतना लाइफ सेवियर थ्रेट है कि हम उनकी लोकेशन चेंज कर चुके हैं, उनको इंतहाई खुफिया मकाम पे भेज चुके हैं और वहां कोई कनेक्शन उनसे नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, फोन तक की कोई रसाई उन तक नहीं है, लिहाजा इसमें टाइम लग रहा है और इसी वजह से वो लाइन पे नहीं आ पा रहे। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी, सुनने में आया कि सुप्रीम लीडर ने साफ इनकार कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए इस दौरान कि जब अमेरिका की मदद से इजराइल अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, उनका कहना था। सो इस सूरत हाल में बात नहीं की जा सकती जब तक इजराइल के अटैक न रुक जाए। बहरहाल काफी देर इंतजार किया गया और बार बार ट्रंप को यकीन दिलाया गया तैयब अर्दोगान की जानब से कि कुछ ही देर में सुप्रीम लीडर से बात हो जाएगी तो किसी हम नतीजे पे पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रंप की जिद भी यही थी और उनका मुतालबा भी ये था। बट आफ्टर अ लॉन्ग वेट रिजल्ट वही निकला जो पहले से मैसेज दिया जा रहा था ईरानी मिनिस्ट्रीज की जानब से कि सुप्रीम लीडर साहब कनेक्ट नहीं हो सकते, इन केस इफ यू वांट टू टॉक विद प्रेसिडेंट ही वुड बी अवेलेबल। ट्रंप ने एग्रेशन और गुस्से का इजहार किया इस बात से और उन्होंने ये बात कह के फोन में रख दिया और मीटिंग पोस्टपोन या कैंसिल कर दी कि अब उनको हमारी रात और हमारे गुस्से को फेस करना पड़ेगा और देयर इज नो सोल्यूशन एक्सेप्ट द बॉम्बिंग, द B2 बॉम्बर्स बॉम्बार्डमेंट ही इसका वाहिद सोल्यूशन है और वही बॉम्बिंग हम करके देखेंगे कि पीस की बात करने के लिए कौन हमारे पास दौड़ा हुआ आता है। सो इस
लास्ट सिनेरियो के बाद सुबह का ट्रम्प का ट्वीट ये कहता है कि सेफली उन्होंने बॉम्ब गिराए तीनों साइट्स के ऊपर, जो फुर्दो की, नेतन्स की और अस्फहान की साइट है, और उनके ऊपर इतनी हैवी बॉम्बिंग करके इतना हैवी पेलोड गिराया जिसकी वजह से न्यूक्लियर का जो जो खदशा था, जो जो एनरिचमेंट थी 90%, 60% क्या, वो कहते हैं अब 2%, 1% भी कोई इम्कान नहीं बचा होगा। अब ये सारी खबरें मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चल रही है। अगर ट्रंप ने उठ के इसके अलावा कोई बयान दिया तो सारा का सारा नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि ताहाल ईरान ने ऐसी कोई भी चीज जारी नहीं की है, ना इसकी तायीद की है, ना तरदीद की है, न ही इसराइल की तरफ से भी कोई ऐसी अभी तक खबर आई। अलबत्ता मुख्तलिफ न्यूज ब्रेक हो रही है। आप ईरान में बहुत से लोगों से रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल इस तरह की जरूर नजर आ रही है और चंद लम्हों बाद मजीद क्लियर हो जाएगी कि यूएस प्लेन्स एंटर हुए हैं ईरान की सरहद में और उन्होंने बॉम्ब भी गिराया, मगर वो इतना इफेक्टिव नहीं था और उसकी इस हद तक उसका रिजल्ट नहीं निकला कि जिसको हम कह सकेंगे जो उनका प्लान था या उनका मिशन था वो सक्सेसफुल रहा होगा। और पावर प्लांट जो है वो काफी हद तक डैमेज होने के बावजूद भी अब तक सेफ है। और ये हुआ कुछ इस सिनेरियो में है कि सदर्न साइड जो ईरान की है वहां पे इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किया और बहुत हैवी अटैक था, इंगेज किया ईरानी इंटेलिजेंस को, ईरानी एयर डिफेंस को उस साइड के ऊपर, और उस वक्त कोई ऐसा प्लान भी नहीं था। ये बयान दिया गया था कि 2 हफ्ते बाद वो फैसला करेंगे, लिहाजा किसी ने भी इंटेलिजेंस ने ईरान की ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि रात ही उस बयान के 2 ही दिनों में हमला हो जाएगा और इतना खतरनाक किस्म का हमला होगा कि वो डायरेक्टली न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करेंगे। सो कैलकुलेशन नहीं थी, किसी की तवक्को नहीं थी, इंक्लूडिंग मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीज होगी, मैंने बार बार आपसे कहा था, और ये वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, उनका न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला हो गया, मगर इसकी अभी तक तस्दीक ताहाल नहीं है। पाकिस्तान में एयरवाई ने ये सबसे पहले नशर की है, उसके बाद सारे उसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, इसमें कोई झूठ नहीं है कि ये जितनी भी इनकी हैवी मशीनरी है बॉम्बार्डमेंट करने के लिए, B2 बॉम्बर समेत, ये सब के सब मूव करके ईरान के पास आके बैठ गए थे और उस बेस के ऊपर जहां वो जो बदनामी जमाना बेस है हमेशा की तरह वहां तक उनकी मूवमेंट हो चुकी थी, यानी घंटों का सफर बाकी था अगर वो प्लान करते हैं। सो या तो ये खौफ की फजा को कायम रखने की एक सूरत हाल है, या फिर वाकई अब जैसे ईरान की तरफ से कोई रिलीज आता है समझ में आ जाएगा कि इसकी बम्बार्डमेंट उस हद तक हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्लेन्स मूव हुए, एंटर हुए ईरान की फजा में, और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो 100% अपना मिशन अचीव करके गए, बिल्कुल नामो निशान उन्होंने मिटा दिए न्यूक्लियर साइट का। एक और खबर है जिसकी कोई तस्दीक नहीं की जा सकी है, वो ये है कि सैयद अली खामनाई, आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर, रहबर मौज़म जो है ईरान में, उनकी जो मुंतकली है नामालूम मकाम में, वो कुछ लोगों का कहना है कि उनको इसी अंडरग्राउंड पावर प्लांट के ही कुर्ब व जवार में महफूज मकाम पे मुंतकिल किया गया था, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट पॉइंट था और यूएस की बॉम्बिंग के अलावा वहां किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं थी। लिहाजा उस जगह को सेफेस्ट जगह कंसीडर किया जा रहा था, वरना कहीं भी मोसाद पहुंच सकती थी, कहीं भी इंटेलिजेंस लीक हो सकती थी, कहीं भी एयर स्ट्राइक हो सकती थी, मगर सिर्फ उस जगह को इंतहाई सेफेस्ट ईरान के अंदर कंसीडर करते हुए चंद लोगों का कहना यह है कि वहां पे उनको मुंतकिल किया गया था। ताहाल उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है और ताहाल कोई भी ऐसी खबर नहीं दी जा सकती जिससे पूरी की पूरी जो डिफेंस प्रोजेक्टाइल है वो तबाह हो जाए। लिहाजा इस पर बहुत हसास तौर से इस चीज को डिस्कस करना पड़ेगा। कोई राब्ता नहीं है, मगर उसके बावजूद इस सिस्टम को भागते हुए इस हमले के पेश नजर सईद अली खामनाई साहब ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने, चंद लोगों को अपने बाद नामजद भी किया। 3 नाम सुनने में भी आ रहे थे जिनको अपने बाद उन्होंने नॉमिनेट किया, और जो लोग कयासराइयां कर रहे थे कि उनके बेटे का नाम उसमें होगा और वो बेटे को उस हवाले से तैयार कर रहे हैं, उन तीनों में उनके बेटे का नाम नहीं है। ताहाल जो खबर मेरे पास आई है वो अच्छी नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल है कि अगर इस खबर को आप सही तरह से एनालिसिस करें तो कई सारे लोगों को बेवकूफ और मामू बना दिया, इस लिहाज से कि जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कुछ प्राइज और नोबेल प्राइज की बात हो रही थी, वो सब की सब वहीं रखी रह गई है। और अगर उन्होंने वाकई ये कर दिया तो फिर आप तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि ईरान ऐसे बैठने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जंग, बल्कि आलमी जंग का पहला सारन है, और मैं आपसे पिछले व्लॉग में कह चुका हूं कि 27 जून तक
بہت بہت ہیوی پروڈکشنز ہیں، بہت کچھ خراب ہونے والا ہے، جس میں سے طیب اردگان کے حوالے سے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. سو اس پورے معاملہ اور مذاکرات میں ترکی کے پریزیڈنٹ کا بیان بہت مؤثر ثابت ہوگا. ان سے ڈیفینیٹلی پوچھا جائے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس حوالے سے ان کی کیا پیش رفت تھی. لاسٹ میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیا یو ایس کو میسج دیا اور کیا انہوں نے بیک سائڈ سے کوئی ڈپلومیسی کی ہے، جس کے نتیجے میں یو ایس نے فوراً سے اپنے اٹیک کرنے والے پلان کو، جس کی وہ تیاری نہیں کر رہے تھے، صرف انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو، اپنی سینٹ کو یعنی کانگریس کو انہوں نے اعتماد میں لینا تھا، ویٹو کرنا تھا انہوں نے. اور بہت سارے یو ایس کے اندر موجود لوگ تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے. ایک اور اینگل یہ ہے، اور صحافیوں کا کچھ کہنا یہ ہے کہ یو ایس اس پورے سینیریو سے بچنا چاہ رہا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے. سو اس نے ایک کنڈیشن رکھ کے کہ ہم نے جو بامبنگ کرنی تھی وہ کر دی، بہت ہیوی بامبنگ تھی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ مور فرام اس. اور اس کے ریزلٹ میں کچھ ہوا نہیں ہے، بس ہلکا سا ڈیمیج ہوا ہے. اور بات کو ختم کرنے کے لیے، معاملات کو ختم کرنے کے لیے، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، اس سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ایک اکیلا وے آؤٹ تھا کہ آپ چھوٹی سی بامبنگ کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی ہمارا کام ہو گیا، اب جو ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہے، پیس ٹریٹی کی طرف آ جائے. سو اس کے بھی خدشات ہیں، اس کے بھی چانسز ہیں، اس کے بھی برابر چیزیں چل رہی ہیں. مین وائل جب میں اس وقت آپ کے ساتھ اس خبر کو پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو لیٹسٹ چیزیں بھی ڈسکس کرتا جاؤں گا تاکہ ایک پل کے لیے بھی سیکنڈز کے گیم ہے اور اس کے لیے دوبارہ آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے. 35 منٹس پہلے اور ایک جگہ پہ 40 منٹس پہلے ساری کی ساری امریکن نیوز پیپرز، اسکائی نیوز بھی اس بات کو کوٹ کر رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اختتام پذیر سمجھتے ہوئے جو کچھ بھی یورپ کے کمیشنز کے ساتھ، یورپ کے فورن منسٹری کے ساتھ ایران کی میٹنگ چل رہی تھی، اس سب کو بے وجہ بے مقصد سمجھتے ہوئے اور دیکھا کہ اس کا مذاکرات سے کوئی حل نہیں نکلے گا، تب جا کے انہوں نے یہ حملہ کر دیا. اور یہ حملہ نہیں ہے، اٹس سرجیکل اسٹرائک، یعنی یہ بابانگ دہل جنگ کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹرائک تھی، ایک آپریشن تھا جو انہوں نے کر دیا. اور اس آپریشن کو کرنے کے بعد وہ اس کو مزید بڑھانا نہیں چاہتے. مین وائل میں آپ کو بتاؤں اسی طرح کے آپریشن اور آیت اللہ سید علی خامنائی کی جان کے پیدر پہ اس دھمکی کو عراق کی جانب سے، عراق کے سب سے بڑے گرینڈ آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے بھی ناپسندیدہ قرار دے کر اس کی مذمت کی تھی اور دنیا کو یہ وارن کیا تھا کہ ایسی غلطی نہ کیجیے گا، اور اگر ایسی غلطی کی تو اس کے افیکٹس آئیں گے. عراق میں، لبنان میں، لیبیا میں، جہاں جہاں مسلمان دنیا ہے وہ سب اس کے افیکٹ کو محسوس کرے گی اور اٹ وڈ بی ویری ڈینجرس. تاحال اور خبر بھی ہمارے پاس آئی ہے اسی چیز کو لے کے، اور ایرانی اس حوالے سے کیا بیان دیتے ہیں میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ ایرانین میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. کوئی خبر کا نہ آنا ایک المیہ ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے مسلسل، ورنہ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ امریکن اور جاپان ٹائمز نے بھی اس کو نشر کیا ہے، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں اس میں بہت حد تک پاسبلٹی ہے کہ یہ ہیوی اٹیک، ان ایکسپیکٹڈ، ان پلانڈ، ان فیگر، ان کیلکولیٹڈ قسم کا اٹیک ہو چکا ہو، اور اس سے زیادہ بڑھ کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے. تو اس کا خدشہ یہ ہے کہ یہ سیدھا انٹیمیشن ہے. اگلی خبر یہ ہو سکتی ہے اگر یہ واقعی سچی خبر ہے کہ ایران نے جو امریکن انٹرسٹ ہیں عراق میں اور امارات میں اور قطر میں اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور جو اس کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، دنیا کا 20% تیل جہاں سے نکل رہا ہے، جہاں سے ساری معیشت گزر رہی ہے، ہارموز کو بند کر دیا. اور یہ بھی اچھی خبر دنیا کے لیے نہیں ہونے والی. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ٹیون. میں اگلی خبر آپ کو جب نشر کروں گا تو اس میں حملے کے حوالے سے تازہ ترین اور پھر دوسری جانب سے بھی جو خبریں آتی ہیں وہ نشر کروں گا. اللہ کی امان میں.